हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने जो है अपने फेस की आउटलाइन कर ली थी विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ग्रिड मेथड। तो आज ये जो हमारा पोर्शन है दोस्तों वन साइड शेडिंग वाला, तो आज हम इसको करते हुए चलेंगे और सीखेंगे कि कितनी सारी टेक्निक्स आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट में। तो ये देखिए, सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की है अपने पोर्ट्रेट में वो प्यूपिल से शुरुआत की है, यानी कि जो आँखों में ब्लैक सर्कल होता है दोस्तों, वहाँ से मैंने जो है दोस्तों शुरुआत की है। और पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लिए, 4B से मैंने जो है शुरुआत की है। और यहाँ ना मैं पेंसिल किसी एक ब्रांड की दोस्तों यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मिक्सअप ब्रांड यूज़ करूँगा, लाइक कैमलिन भी यूज़ करूँगा, स्टेडलर भी एंड आर्ट लाइन भी, राइट। तो यहाँ पर जो है पेंसिल मेरी एकदम पॉइंटेड है। एंड जो मेरा डार्क वाला पोर्शन है ना मेरे आईबॉल के अंदर, उस वाले पार्ट को मैं पहले अटैम्प्ट करता हुआ चल रहा हूँ जनरली, कि भाई किस तरीके से उसको हम लाइटली अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद उसका हम जो ग्रे स्केल है वो कॉन्ट्रास्ट है धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जनरली मेरे पास जो भी पेंसिल है वो है 4B पेंसिल है और स्टेडलर ब्रांड है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बिल्कुल आराम से दोस्तों मैं जो है काम करूँगा। एकदम रियल टाइम वीडियो है, तो आप लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं अपने आर्टवर्क के साथ भी। चाहें तो शुरू कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कोई ड्राइंग बनाई है तो, और आई बनाना चाहते हैं तो आईज इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल मैंने जो है शेडिंग पूरे आई बॉल में कर ली है। और अब इतना कर लेने के बाद ये देखिए जो इसकी आंखों के आसपास का शेड है ना, तो उसको मैं जो है 6B पेंसिल मैंने जो है ले ली है। तो उसको अब मैं जो है थोड़ा सा डार्क शेड, आप देख रहे हैं रेफरेंस में भी जो आंखों के ऊपर का शेड है वो कितना ज़्यादा डार्क है, राइट। तो इस वजह से मैंने जो है 4B ना ले करके 6B ले लिया है, क्योंकि जितनी जो डार्क शेड है ना आपको रेफरेंस में भी नज़र आ रहा है, वो रेफरेंस वाला डार्क शेड मैं एकदम से नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए ना मुझे 10B यूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों, 10B या फिर 8B। तो उसके लिए हमेशा एक ग्रेड कम आप जो है यूज़ करें अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब हमने जो है आँखों के ऊपर वाले पार्ट में शेडिंग करनी शुरू कर दी है। पेंसिल का पॉइंटेड होना यहाँ पर बस ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि दोस्तों जब भी आप हाइपर रियलिस्टिक वर्क या रियलिस्टिक वर्क की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सो इट्स नेसेसरी टू शार्प योर पेंसिल, क्योंकि जितना पॉइंटेड पेंसिल होगी दोस्तों उतनी शेडिंग की जो ग्रेन्स है ना, शीट की जो ग्रेन्स हैं वो अच्छे तरीके से फिलअप होंगे। एंड आप जब उसको अपने किसी भी ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करेंगे तो वो ईज़िली जो है ब्लेंड हो जाएंगे। ये देखिए शार्पनेस ऊपर आते हुए फिर नीचे से इस तरीके से हमने शेप दी है, राइट। आँखों का ऊपर वाला पार्ट हमने डार्क कर दिया है, नीचे वाला जैसा हमें रेफरेंस में नज़र आ रहा है लाइट एंड देन मीडियम, उसको हम करते हुए चलेंगे। और हाथों को बिल्कुल हल्का चलाएंगे दोस्तों, हाथों को हल्का चलाते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी एकदम टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है कि यार कोई चीज़ अगर एकदम से नहीं निकल पाती है तो आप लोग कभी भी परेशान ना हो। ये पोर्ट्रेट जो हमारा बनेगा ना दोस्तों, जैसे मैंने पुराने अपने रेफरेंसेस में भी आपसे कहा है कि आप जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो वो उसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं होता है। आप जब उसको पूरा शेड कर लेते हैं तब उसके बाद ये पता चलता है कि यार हमें कहाँ पर कंट्रास्ट बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने आँखों में अब इस तरीके से 6B से बढ़ा दिया है। पेपर स्टम्प की हेल्प से अब मैं अपने आँखों वाले पार्ट को ब्लेंड करना शुरू करूँगा और आँखों के ऊपर वाले पार्ट को भी। दोस्तों देखिए पेपर स्टम्प का ही मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो क्यों किया ये मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आपको पता है कि पेपर स्टम्प शार्पनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि अगर आपको अपने किसी पोर्ट्रेट में किसी ड्राइंग में आपको शार्पनेस चाहिए दोस्तों, तो शार्पनेस आपकी पेपर स्टम्प से ही सबसे अच्छी निकलती है। और अगर आपको सॉफ्टनेस चाहिए, लाइट शेड चाहिए, देन यू शुड यूज़ कॉटन या फिर ईयरबड्स, दोनों कॉटन ही है, तो कॉटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए किनारों के आसपास हमने पेपर स्टम्प को बढ़िया तरीके से चला दिया है। और ऑलरेडी जो यूज्ड पेपर स्टम्प है ना, उसको अगर आप यूज़ कर लेते हैं अपने डार्क और मीडियम शेड के लिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कभी भी हमेशा फ्रेश न्यू ईयरबड या फिर पेपर स्टम्प आप यूज़ ना करें, ऑलरेडी यूज्ड है तो वो आपकी हेल्प ही करता है आपकी ब्लेंडिंग में। तो ब्लेंडिंग करने में कभी भी पुराने टूल को यूज़ करते वक्त हेजिटेट ना हो, वो अच्छा ही काम करेगा। तो ये देखिए किस तरीके से हमारी जो एक शेडिंग की रफनेस है वो सॉफ्टनेस में बदल चुकी है। और अब हम जो है अपनी ब्लेंडिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और जो भी शार्पनेस है उसको देते हुए चलेंगे। दोस्तों देखिए अब ओवरऑल जो सीरीज़ है ना, उस सीरीज़ में अब आप ये पोर्ट्रेट दूसरा शुरू कर रहे हैं, वो भी ब्लेंडिंग टूल्स के साथ, राइट।
तो ब्लेंडिंग टूल्स के साथ अब अपने पोर्ट्रेट को आप यूज़ करना सीख जाएंगे इसके बाद, एंड और भी डिटेलिंग वाले जो काम है अभी हमें करने हैं। बट मेरा आपसे दोस्तों यही क्वेश्चन है कि क्या आपको ये पूरी सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, या आप लोग सिर्फ देखते हैं और समझ में नहीं आ पाता है? क्योंकि कमेंट करके अगर आप दोस्तों बताएंगे तो वो ज़्यादा बेटर मुझे जो है समझ में आएगा कि आप लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि एक आर्टिस्ट का दोस्तों यही मकसद होता है कि देखिए जब वो किसी मिशन पे निकलता है ना, मिशन इन द सेंस कि अब मेरा जो टारगेट हो चुका है यूट्यूब पे इस तरीके से ट्यूटोरियल डाल देने का, वो भी फ्री एकदम, जिसके काफ़ी आर्टिस्ट जो है बहुत चार्जेस लेते हैं अपने कोर्स बना करके। मैंने सोचा यार ये एजुकेशन नाम की चीज़ ना इस तरीके से हमें बांटनी चाहिए अब कि मज़ा आए, मतलब काम करने में ना, फील्ड में रहने में ऐसा लगे कि हाँ यार दुनिया जिस चीज़ को किसी सौदे के तौर पे लेकर के चल रही थी, है ना, उसको आप इतना फ्री कर दें कि कोई भी अगर नीडी हो जिसको ज़रूरत है सीखने की, वो ज़रूरतमंद इस चैनल पे आकर के बढ़िया तरीके से सारे आर्ट वर्क सीख सके, चाहे वो बेसिक्स हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो चारकोल हो। तो हर एक चीज़ दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे आप लोग बढ़िया तरीके से सीखें और इतना अच्छे तरीके से सीख जाएं कि कभी भी आपको ज़रूरत ना पड़े ये समझने की कि यार आर्ट के बेसिक्स होते क्या हैं। आप अगर किसी आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कहीं अपनी प्राइवेट कोचिंग करते हैं या कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको बेसिक्स फंडे ना समझ में आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर हम जो है अपनी स्मूथनेस जो है देते हुए चल रहे हैं। अब ये मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने एक चारकोल, ये है ग्रेफाइट पाउडर। ये देखिए ग्रेफाइट पाउडर है दोस्तों, और अब इस ग्रेफाइट पाउडर को मैं जो है निकाल के आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं निकाल लूँगा, जो कि मैं यूज़ करके दिखाऊंगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपसे लाइट शेडिंग नहीं हो पाती है तो लाइट शेडिंग के बजाय ना आप अपना ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पाउडर जो है निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा ना निकाले, काफ़ी बारीक होता है। जब आप निकाल लेंगे दोस्तों तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश के साथ, पेपर स्टम्प के साथ, ईयरबड के साथ। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कॉटन का यूज़ जो है किया है, क्योंकि आंखों के आसपास का जो एरिया है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से ये पाउडर आपकी हेल्प करेगा। और अब जब मैं इसको चला रहा हूँ तो जी हाँ, डेफिनेटली जो लाइट और मीडियम शेड है उसमें जो है ये पाउडर आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अगर आप लोगों से लाइट शेडिंग नहीं हो पाती है, आप HB पेंसिल को अच्छे तरीके से नहीं चला पाते हैं, तो आप ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। अब देखिए ये भी जो एरिया है यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है चल रहा है, लाइट शेड अच्छे से दे रहा है। तो यानी कि दोस्तों बात ये है कि देखिए जब भी आप ग्रेफाइट करते हैं तो ग्रेफाइट करते वक्त या चारकोल करते वक्त पाउडर यूज़ कर लेना एक बेटर ऑप्शन ही माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे बिगिनर दोस्त ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम आती होगी कि यार लाइट शेडिंग तो हो ही नहीं पाती, तो क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा उस चीज़ का पाउडर यूज़ करें, राइट। तो पाउडर जो है आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है लाइट शेड में एक बेस लेयर लगाने में। इस लेयर का दोस्तों बेसिक मतलब ये है, जब आप नीचे एक शेडिंग लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपनी डार्कनेस बढ़ानी शुरू करते हैं। तो जी हाँ, बेस लेयर यहाँ पर इस पाउडर से काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये मीडियम शेड बहुत अच्छी दे पाएगा, उसके लिए मुझे पेंसिल का ही यूज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, लाइट शेड इससे काफ़ी अच्छी आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जितना एरिया मैंने कवरअप किया है ये बढ़िया तरीके से कवरअप हो गया है। तो मैं इस पूरे ड्राइंग में वैसे पाउडर का यूज़ कम करूँगा, बट मैंने टेक्निक्स के तौर पे आप लोगों को दिखा दिया है कि आप अपने ग्रेफाइट के पोर्ट्रेट में पाउडर का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ईज़िली तौर पे आप जो है उसको ऐसा कर सकते हैं कि जो अपनी फेस की पूरी शेडिंग है आप पहले उसको पाउडर से लगा लीजिए, एंड फिर उसके बाद आप पेंसिल से अपने जो है शेड बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पर मैं भी जो अपना यही काम करूँगा कि पाउडर से इस तरीके से शेड लगा लेने के बाद मेरा काम होगा कि यार अब जो मुझे मीडियम शेड और डार्क शेड बढ़ाना है ना, उसके लिए मैं पेंसिलों का ही इस्तेमाल करूँगा और पेंसिल को चला करके अपना कॉटन से ही उसको ब्लेंड करूँगा। क्योंकि कॉटन ही दोस्तों इकलौती ऐसी चीज़ है, कॉटन एंड ब्रश, जो आपकी शेडिंग को ना सॉफ्ट करते हैं। पेपर स्टम्प शेडिंग को सॉफ्ट नहीं करता है, वो शार्पनेस के लिए बेसिकली काम आता है। तो ये देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर अपना जो है किनारे पे काम करते हुए चलेंगे। बाकी काम भी हम जो है बढ़िया तरीके से धीरे धीरे मीडियम और डार्क शेड के ऊपर अब हमारा मेन फोकस रहेगा और अपने कंट्रास्ट को बैलेंस करते हुए चलेंगे।
शेडिंग दोस्तों आप इस तरीके से जब कर लेंगे, देखिए तो शेडिंग कर लेने के बाद यहाँ पर अब हम जो है ब्रश का भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारी हेल्प करेगा। हालांकि ब्रश में दोस्तों देखिए बहुत तरीके के टाइप्स हैं। यहाँ पर मैं अपना जनरली जो सिंथेटिक ब्रश होता है उसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो शीट को मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया सो डैट जो मेरा मोशन है वो बढ़िया तरीके से अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रहे और बढ़िया तरीके से मैं अपने शेडिंग को हैंडल कर पाऊँ। तो ये देखिए शेडिंग का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं ब्रश को बहुत सॉफ्टली बार बार रिपीट करता रहूँगा दोस्तों अपनी शेडिंग को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, रिपीटेशन इज़ द ओनली की टू गेट स्मूथनेस इन योर वर्क। आइदर यू आर यूजिंग कॉटन बर्ड, कॉटन, पेपर स्टम्प, ब्रश, जो भी आप यूज़ करते हैं, रिपीटेशन ही सिर्फ वो ज़रिया है जिससे कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों मैं अपने ब्रश को बार बार यूज़ किए जा रहा हूँ और नीचे तक भी उसकी शेडिंग को फैलाता जा रहा हूँ, जिससे कि जो एक हल्का सा शेड का टच होता है ना वो भी इसमें आता रहे। तो अब इस तरीके से कर लेने के बाद अब जो मेरी नोज़ के आसपास की ब्लेंडिंग है वो मैं अपनी ईयरबड से जो है करता हुआ चलूँगा। ये देखिए
यहाँ पर दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हमने फेस में जो अपनी पेंसिल शेडिंग की थी अब उसको हम कॉटन से यहाँ पर ब्लेंड कर रहे हैं और बहुत सॉफ्टली जो है ये ब्लेंड हो भी रही है। तो ऐसे में आप ये कभी ना सोचें कि यार मैं डोम्स की पेंसिल लूँ, फेबर कासल लूँ, आर्ट लाइन लूँ, स्टेडलर लूँ तो उससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। वो एक सेकंड जो है चीज़ होती है दोस्तों, उससे पहले आपको शेडिंग करके उसको ब्लेंड करके देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।